झुंझुनू कलेक्टर के सामने गरजे पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा, बोले हिम्मत है तो गिरफ्तार करो, प्रशासन और नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। झुंझुनू में दरगाह हांडीसा वक्फ भूमि मामले को लेकर शिक्षक भवन से कलेक्ट्रेट तक विरोध रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे उन्हें डरा नहीं सकते और वे 40 साल से मुकदमे झेलते आ रहे हैं। गुड्डा ने आरोप लगाया कि गरीबों को उजाड़ कर भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने प्रशासन, पुलिस और जनप्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि 4 फरवरी 2026 को प्रशासन ने दरगाह हांडीसा की वक्फ भूमि से अतिक्रमण हटाया था। वहीं 8 मई को दरगाह परिसर में तोड़फोड़ के आरोप में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा सहित 14 लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि गुड्डा की अगुवाई में लोग हथियार और औजार लेकर दरगाह परिसर में घुसे और तोड़फोड़ की। प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। आइए सुनते हैं राजेंद्र गुड्डा ने क्या कहा है, पूरे मामले को लेकर किस प्रकार विरोध प्रदर्शन किया है, आइए सुनते हैं। अरे मुझे ढूंढते हुए 30 वर्ष हो गए। मुझे आज तक ईमानदार थानेदार नहीं मिला यहाँ मुझे। और वो सारी दुनिया कहती है ये चोर है, और वो कहता मैं ईमानदार हूँ। अरे तू कौन देगा तेरे को सर्टिफिकेट? मैं कहता हूँ तू चोर है। गरीबों को जो सता रहे हैं, गरीबों को जो सता रहे हैं, गरीबों की बद्दुआ लगेगी, गरीबों की बद्दुआ लगेगी। या अल्लाह गरीबों को सताने वालों का सत्यानाश हो जाए। आमीन। या अल्लाह गरीबों को लूटने वाले का कीड़ा पड़े। या अल्लाह इनकी किडनी गिर जाए। या अल्लाह इनका लीवर ट्रांसप्लांट हो। खींच के लेना, सीधी आवाज आएगी ऊपर तक, काम हो जाएगा। या अल्लाह ये जो गरीबों को बद्दुआ देते हैं, इनकी कब्र खुदेगी, कीड़ा पड़ेगा। मत सताओ, मत सताओ, मत सताओ, इन गरीबों को मत सताओ। इनको तुम नमाज नहीं पढ़ने देते, इनको तुम घरों से निकलने नहीं देते। इन बेचारों की इज्जत आबरू, इनका मान सम्मान, इनकी रोजी रोटी, अरे कहाँ जाएंगे? लाख लाख रुपया तनख्वाह ले और शाम की लूट के गोबर ले जाओ घर से। अरे ये तहसीलदार जी, ऊपर लो 20 तो गोबर ही है, रजिस्ट्री में कितना % ले रहा हो? रजिस्ट्री में कमीशन खाते उनका जाए सत्यानाश। रजिस्ट्री में कमीशन भी बाजी करते उनका जाए सत्यानाश। जो जातिवाद करते कुर्सी पर बैठ के उनका जाए सत्यानाश। जो भ्रष्टाचार करते कुर्सी पर उनका जाए सत्यानाश। राजेंद्र गुड्डा जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मुकदमे छापते रहूंगा, तुम्हारी छाती पर मूंग दलता रहूंगा। दम है। लंका ने मूंगड़ी दिखाओ, मुकदमा। अरे मुकदमा दिखाओगे? अरबी के बाद में जब थारी पाँव फट तो वर्दी खोल के राजो 2 मिनट में हिसाब कर दिया। अब वर्दी पहन कर बाबा चोरी करके तहसीलदार जी फौज में थोड़ी होते, तहसीलदार हो सिविल सर्विस है या फौज बने हैं। जरा थे या फौज की जो प्यार है जनता ने 26 को हमने दाव जाके लगाओ। अरे मैं कह रहा हूँ दाम खा रहे हो, कह रहे राजेंद्र गुड्डा
खेज में सत्यवादी हरिश्चंद्र देखो न तो जातिवाद करे मैं 1 रुपये को भ्रष्टाचार करे और हरिश्चंद्र और तहसीलदार हरिश्चंद्र इनके किस्म की बात हो रही है। भाई लोगों और ये रामोतार वो कलेक्टर जरो जफक बंदूक का लाइसेंस दे दिया 10 लाख में 20 लाख में और फिर भी ने एपीओ बंद करेंगे। और अब एक ही तहसीलदार जी में ईमानदार जो थारी ईमानदार पुलिस प्रशासन हो पर बेईमान का मुंह काला नजर वाले तेरा मुंह काला और बेईमानो तुम्हारा भी मुंह काला गोबर खाता है। अरे बापड़ा टोपाड़ा आरे से यहाँ के 1 रुपये को जावा है आरे से टोपाड़ा के 1 रुपये बाहर को जावा है खर्री कमाई आ रहा है और राम की कमाई खबड़ा दूसरा है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या इनसे 5-5 लाख रुपए नहीं मांगे? क्या आप उस बाउंड्री के अंदर 10 बीघा जमीन है इनको उजाड़ कर उधर से रास्ता देके और भूमाफियों का साथ देने का काम नहीं कर रहे? के पीछे एक जमीन है 10 बीघा इनको इसलिए हटा दिया कि उस 10 बीघा जमीन के पीछे शहर के बीचों बीच कोई रास्ता नहीं लगता। इनको हटाने से उनको शहर की मुख्य सड़क में बीचों बीच मुख्य मार्केट में उनको रास्ता मिल जाता और इस खेल के अंदर भूमाफिया और ये अरबपति को खरपति बनाने के चक्कर में गरीबों को मजलूमों को उजाड़ दिया। ये है मामला और कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ एक आदमी की लीड चलाने के लिए आप हजारों को लोगों को आशाने उजाड़ दोगे? आप लोगों को नमाज नहीं पढ़ने देते? कोतवाली थाने को क्या बना दिया आपने? यातना गृह बना दिया, सजा का केंद्र बना दिया, मुसलमान का नाम पूछ के आप बंद करते हो। नहीं होने देंगे हम। मंत्री जी बधार पर आरोप लगा रहे कि मंत्री जी पैसा मांग रहे हो मार। देखिए आरोप मेरे भाई ये तो हम राजनीति के अंदर है, राजनीति में। और तो आप जिनकी बातें कर रहे हो आरोप की बात कर रहे हो तो ये तो चलता रहता भैया। मैं तो जब तक जिंदा रहूंगा तब तक लड़ूंगा जब तक। सर सीआई साहब हैं भी बोल रहे हैं कि गुड्डा जी मैंने ऑफर दियो लेकिन मैं ऑफर करो अपनाए हुए नहीं। मैं बताऊं सीआई साहब का तो 100 सबूत है। वो राकेश झाझड़िया के मामले में इसलिए करोड़ों रुपए इकट्ठे किए हैं और जिन जिन से पैसे लिए उन सबका मुझे पता है और जिन जिनको निकाल दिया जिनको ये काम करता है सदा से। निब्बी टाइम पे सीना ठोक के बोल रहे कि एक चाय को भी आरोप लगा। मैं कह रहा हूँ ना मैं उसके सामने कहा मेरे पास सबूत है वहीं तो कहा था मैं। फिर क्या बात कर रहे हो? क्या बात करते हो? अब थारे खिलाफ मुकदमा दर्ज है कोई? पहला मुकदमा है क्या? पहला मुकदमा उनको कहो गिरफ्तार करे। राजेंद्र गुड्डा खड़ा है जाके पकड़ो उसको गिरफ्तार करो। जी बोलेंगे मंत्री जी जेल में जाने की। देख भैया मेरी बात सुन, जोर जुर्म के खिलाफ लड़ता हुआ 100 बार गरीब के लिए आम जनता के लिए उनके अधिकारों के लिए 1000 बार जेल जाना पड़े तो जाएंगे क्या है? लड़ेंगे इनके लिए। धमकी दी जा रही है कि भाई जेल में ले जाऊं जेल में जाए हिसाब से। देखिए यार पत्रकार मेरा भाई ये काम वो 40 साल हो गए मुकदमे खाते हुए। कितने? 40 साल। 40 साल नाबालिग था तब जब मुकदमे खाने लगा था। 18 साल का नहीं 15 साल का था तो बाल सुधार गृह में गया था। और जब तक ये सांस रहेगा तब तक राजेंद्र गुड्डा पर ऐसे लोग मुकदमे लगाते रहेंगे। ये मेरे लिए तारे हैं, स्टार है, ये तगमे है मेरे लिए, मुकदमे नहीं है। कितना जनता के लिए लड़ता हूँ। कितना स्टार बढ़ा के लिया मंत्री जी? अभी तो गिन लेना जाके।